आपका मजाक उड़ा रहे हो कि मसीह में आने के बाद, हो सकता है कह रहा है कि मजाक उड़ा रहे हो आपका कि आपका क्या काम बना अब तक प्रभु में जाने के बाद, हो सकता है आपका मजाक उड़ा रहे हो किस मिनिस्ट्री में आप जाते हैं, हो सकता है आपका मजाक उड़ा रहे हो कितने दिन से तू उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कितने दिन से मांग रहा है, लेकिन कह रहा है कोई तरह काम नहीं बन रहा। लेकिन उस समय आपको हाथ उठाकर कहना है परमेश्वर का कोई बहुत बड़ा प्लान है मेरी जिंदगी से, हालेलुया। मैं निराश होने वालों में से नहीं हूं, मेरा मजाक उड़ा लो जितना मर्जी, यीशु मसीह कह रहा था वहां पर। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है क्या रे यीशु का मजाक उड़ाने से, कह रहा है कि उसके विश्वासियों का मजाक उड़ाने से, कह रहा है मेरी सामर्थ कम नहीं हो जाएगी, मेरी सामर्थ और बढ़ जाएगी। आज यीशु मसीह की सामर्थ और बढ़ गई है। उसका मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे कि देख, कह रहे कि इसको समझ में नहीं आता, कह रहे कि मरी हुई लड़की का नहीं पता इसको कौन है ये, कह रहा है कि डॉक्टर है, वैद्य है, कौन है ये, कह रहा है अगर अपने आप को गुरु मानता है इसको ये नहीं पता, कह रहा है इसकी जिंदगी में मरे हुए की पहचान नहीं है इसको, कहता है इसका मजाक उड़ा रहे थे, हल्ला मचा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उनकी बाजू पकड़कर उनको बाहर निकाल दिया, हालेलुया। याद रखना जो लोग मजाक उड़ाते हैं यीशु मसीह का, एक दिन आएगा उन विश्वासियों का भी वो स्वर्ग में से हाथ पकड़कर बाहर निकालेगा। याद रखना स्वर्ग के गेट से ही बाहर निकालेगा, जाने नहीं देगा। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, कह रहे कि परमेश्वर के दासों का, भविष्यता का, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हाथ पकड़कर बाहर निकाल देगा। याद रखना मजाक उड़ाने से प्रॉफिट बजिंदर की सामर्थ कम नहीं होने वाली, और बढ़ने वाली। अगले दिन मैंने क्या देखा, मैंने देखा मेरा मजाक उड़ाया एक दिन पहले, अगले दिन मैंने देखा भविष्यवाणी पूरी होगी। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर चमत्कार करता है। अगले दिन मेरा मजाक उड़ाया एक्टर के लिए, लेकिन क्या हुआ, अगले दिन आकर राजपाल यादव जी गवाही देकर गए। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो मसीह का वचन को तोड़ मोड़ कर लोगों को डराते हो और अपने चर्च दूसरे चर्चों में मतलब कि ये भेदभाव पैदा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा में ये नहीं सिखाता। लेकिन यहां पर कह रहा है कि नेगेटिव थॉट्स डालने की कोशिश किया। मैं कह रहा हूं कि मुझे आज 2008 से सेवकाई करते हुए हो गया, मैंने अपने दिमाग पर ये नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आने दिए, ना मैंने कभी किसी की बुराई किया। मैंने सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया। मैंने कहा परमेश्वर कि मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी से बहुत बड़ी योजना है तेरी, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि यहां पर यीशु मसीह को पता था यायर के जीवन से परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है, उसकी लड़की के जीवन से बहुत बड़ी योजना है। उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसने कहा अरे मजाक उड़ा लो, लेकिन कहता है कि अब तुम बाहर निकलो, कहता तुम्हारे सामने मैं सामर्थ के काम नहीं दिखाऊंगा। और कहता है कि ये किसके सामने, इसके माँ बाप के सामने दिखाऊंगा। और उसके साथियों के साथ गया, किनके साथ, जो स्पिरिचुअल होने का नाटक नहीं करते, कह रहा है उनके साथ गया। याद रखना उनके साथ रहेगा, कह रहा है जो, कह रहा है कि एंड तक उनके साथ रहेगा परमेश्वर। कह रहा है कि जो, कह रहा है दूसरों का बुरा नहीं चाहते, समझ रहे कि नहीं, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते, उनके साथ रहेगा मेरा परमेश्वर। कह रहा है कि उनके साथ रहा, उनके कमरे में गया और वहां पर लिखा, कह रहा है कि इसी में, कह रहा जब हम 42 को पढ़ते हैं तो लड़की को उठाकर उसने कहा खड़ी हो जा, और तलीता कुमी, और उसी समय उसने कहा तलीता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई। वो सोच रहे थे, जो मजाक उड़ा रहे थे कि यीशु मसीह अब आएगा बाहर और हमें कहेगा अर्थी तैयार कर लो, चलो इसको गाड़ने जाना है, इसको गाड़ने जाना है। ये मैंने प्रार्थना किया लेकिन ठीक नहीं, गाड़ने जाना है। लेकिन हुआ क्या, वो तो पैरों पर चलती हुई आ रही थी। 42 में जब हम पढ़ते हैं तो वो पैरों पर चलती हुई आ रही थी, और उसको देखकर उनके मुंह खुले रह गए, और उसी समय वो हैरान हो गए मजाक उड़ाने वाले लोग, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आज आपकी जिंदगियों में, कह रहा है कि परमेश्वर कुछ नया करना चाहता है, लेकिन निराश ना हो। पवित्र आत्मा ने आपको इसलिए बुलाया है कि ताकि आप अपने अंदर करे उस फैसले को ले सकें कि परमेश्वर की जो प्लान है मेरी जिंदगी में बहुत बड़े प्लान है। लेकिन कब पूरे होंगे वो, जब आप नेगेटिव थॉट्स पर जय पाएंगे, जब आप नकारात्मक सोच से अलग हो जाएंगे, जब आप निराशा से दूर रहेंगे, जब आप डरेंगे नहीं किसी की बातों से। अगर आपका मन, आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराता तो आप दोषी नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं, आपने परमेश्वर के लिए एक अच्छा काम किया है। तो अगर कह कि अगर कोई ऐसी बात हो गई है तो आपको कोई डरा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, मैं कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर थोड़े दिन के अंदर बहुत बड़े बड़े मिरेकल आपके लाइफ में करेगा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि जहां लोग गिराते हैं वहीं उठाता है परमेश्वर। जिस पेड़ पर फल लगता है लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। याद रखना, यहां पर कह रहा है यीशु मसीह पर पत्थर मार रहे थे, ये नहीं पता था इस पेड़ पर फल लग रहे हैं, तभी तुम पत्थर मार रहे हो। कह रहा है कि याद रखना पवित्र आत्मा उन लोगों को आज भी कह रहा जानता है, जो लोग कह रहा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो ईमानदारी से चलते हैं, जो पवित्रताई से चलते हैं, और परमेश्वर की नजर है उन लोगों पर। याद रखना आप में से वो लोग कोई यहां पर बैठे होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है 2024 में कोई बहुत ही के नाम में आपको विश्वास करना है। अगर आप भी इन सब बातों के दबाव में या निराश हैं या शैतान के
दबाव में परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि आज मैं तुम्हारे आंसुओं को खुशी में बदल डालूंगा। याद रखना, कह रहा है कि घटती में मेरा परमेश्वर वो है, अपने हाथ उठाकर बोलो कि मेरा परमेश्वर वो है, कह रहा जो मेरे आंसुओं को खुशी में बदल सकता है। मेरा परमेश्वर वो है जो मुझे घटती में से बढ़ती में ला सकता है। मेरा परमेश्वर वो है मेरे आंसुओं को पूछने की सामर्थ रखता है। मेरा परमेश्वर वो है, कह रहा है कि जो लाल समुद्र के 2 भाग कर सकता है। मेरा परमेश्वर वो है जो मुर्दों में जान डाल सकता है। मेरा परमेश्वर वो है, कह रहा है जो रोटियों को डबल कर सकता है, आपकी कमाई को डबल कर सकता है। मेरा परमेश्वर वो है जो चमत्कार कर सकता है, अद्भुत काम कर सकता है, अंधेरे को हटाकर उजाला कर सकता है, जो कह रहा है समय को चेंज कर सकता है। मेरा परमेश्वर वो है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पर, विश्वास करना कह रहा है कि आप घटेंगे नहीं बढ़ेंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। उसकी योजना है आपके जीवन से। कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा उड़ा लो मजाक मेरा जितना उड़ाना है उड़ा लो। कहता है कि मेरी सामर्थ कम नहीं होने वाली, और ज्यादा बढ़ने वाली है। हालेलुया। कह रहा है कि मेरे साथ अनॉइंटिंग कम नहीं होने वाली, और ज्यादा बढ़ने वाली है। मेरी प्रेजेंस कम नहीं होने वाली, परमेश्वर की प्रेजेंस और बढ़ने वाली है यीशु के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपने अंदर को झांकना है। अगर आप चाहते हैं क्या, अगर आप गलत हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मैं गलत हूं तो परमेश्वर क्यों काम करेगा, तो आपको विश्वास करना है। अगर आप सही हैं तो आप विश्वास रखें, कह आप दबाव में नहीं आए किसी की, आप निराश ना हो। आपका परमेश्वर वो है, वो हानि को लाभ में बदल सकता है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, ये पवित्र आत्मा की ओर है। कोई बार सफल नहीं होते तो उस समय में भी खुदा का हाथ होता है। याद रखना, आप कह रहे होंगे अरे ये क्या, कई बार जब हम सफल नहीं होते, तो मैं फिर कह रहा हूं सुन लो कि कई बार जब हम सफल नहीं होते तो उस समय खुदा का हाथ होता है उसमें। कई बार खुदा आपको सफल नहीं होने देता, कारण है उसके अंदर। कह रहा क्यों, कह रहा निराश ना हो। जब आपको परमेश्वर ने उठाने का फैसला ले लिया है तो वो उठाएगा। कह रहा कोई दुष्ट आत्मा, कोई बुराई करने वाला, कोई मजाक करने वाला, कोई ठट्टा करने वाला आपको परमेश्वर के प्लान से नहीं रोक सकता। उसकी योजना आपकी जिंदगियों में पूरी होगी, कोई नहीं रोक सकता। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, कोई फैक्ट्री का मालिक बनाया है, फैक्ट्री का मालिक बनाएगा। गवर्नमेंट जॉब देनी है तो देगा। आपको परमेश्वर ने चुना है किसी बड़े अच्छे काम के लिए, पास्टर के लिए, तो बनाएगा। आपको प्रॉफिट बनाएगा, आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करेगा। उसने चुन लिया है कि मैं इसको बच्चा दूंगा, 10 साल बाद दूंगा, 20 साल बाद दूंगा, चाहे पर मैं दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि आपको तैयार रहना है परमेश्वर की योजना को अपनी जिंदगी में लेने के लिए। निराश नहीं होना, डरना नहीं, घबराना नहीं। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि जब लोग उठते हैं तो उनको दबाया जाता है। याद रखना कि परमेश्वर कह रहा है कि जब आप बहुत बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसको गिराने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आपको कोई अगर गिरा रहा है तो आपको डरना नहीं है। इसका मतलब ये समझ लेना कि जितनी आपकी बुराई होगी, जितना आपको गिराने की कोशिश करेगा, जितनी आपकी लाइफ में रुकावटें आएंगी, इसका मतलब यह है कि आप उतनी ही उन्नति करने वाले, आप उतनी ही तरक्की देखने वाले। परमेश्वर की योजना को कोई नहीं रोक सकता आपके जीवन से। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर अगर रोक सकता है तो वो एक है, वो है आप खुद। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर की योजना कोई रोक सकता है आपके जीवन से, ना शैतान रोक सकता, ना कोई पैसा रोक सकता, ना कोई दुश्मन रोक सकता, ना इंसान रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो है आप खुद। आप खुद रोक सकते हैं परमेश्वर की योजना को अपनी जिंदगी में पूरा होने से। वो कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर कह रहा उन लोगों की जिंदगियों में योजना को कह रहा रोक देता है जो परमेश्वर को योगदान नहीं देते। आप समझ रहे हैं? कह रहे कि यहाँ पर जकरिया और एलीशिबा कह रहे उनकी लाइफ में बच्चा नहीं था, लेकिन उनको बूढ़े हो गए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को योगदान दिया कि हम बूढ़े होकर भी कह रहे कि प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर हम चमत्कार करेंगे। क्योंकि परमेश्वर अपना प्लान, अपना चमत्कार कह रहा है कि वहां पर दिखाना चाहता था। वहां पर परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर उसकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता था, लोगों की आंखें खोलना चाहता था कि बुढ़ापे में भी परमेश्वर उन सूखी हुई नसों में जान डाल सकता है। हालेलुया! परमेश्वर काम कर सकता है। लेकिन उस समय हो सकता था कि वो कह सकता था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा इस प्लान से, मैं भाग जाऊंगा इस प्लान से, योजना से। मेरे को तो अभी इसी साल में बच्चा चाहिए। लेकिन उसने कहा मेरी महिमा कौन करेगा, मेरी महिमा कौन करेगा, मेरी महिमा कैसे होगी? कैसे पता लगेगा कि जो परमेश्वर पुराने नियम में काम करता था नए नियम में भी काम करता है? तो उस समय में वो अड़ा रहा और खड़ा रहा। उसने परमेश्वर के प्लान के लिए योगदान किया। उसने योगदान किया अपने आप को। मरियम के पास जब एक स्वर्गदूत आया तो उसने आकर कहा, कह रहा कि परमेश्वर का प्लान है तेरे जीवन से, योजना है बहुत बड़ी। लेकिन उसने कहा कि ऐसी कैसी योजना है? कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं मानूंगी। हो सकता था वो कह सकती थी कि ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तैयार नहीं हूं। इसका मतलब रुक सकता था, लेकिन रोक सकती थी वो। लेकिन उसने योगदान दिया। उसने कहा ठीक है, मैं बुराई को सह लूंगी, मैं दुनिया की लानतों को सह लूंगी, मैं दुनिया की शर्मिंदगी को सह लूंगी। क्योंकि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान था कि यीशु मसीह धरती पर आए
और पूरी दुनिया के अंदर कह रहा है कि मरियम के पेट से पैदा होकर और पूरी उसकी योजना को सफल करे। परमेश्वर की योजना है आपकी जिंदगियों से। और मरियम का आज नाम, कितना उसने दुख उठाया, कितनी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसका नाम हो गया, परमेश्वर ने उसको फेमस किया। हालेलुया। तो आज विश्वास करना है, जब तक आप योगदान नहीं देते, आपने अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर को कभी योगदान नहीं दिया, इसलिए आपके अंदर कह रहा परमेश्वर की योजनाएं आज तक, जो परमेश्वर ने आपको फैक्ट्री का मालिक बनाना है, जो गवर्नमेंट जॉब का मालिक बनाना है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको कभी भी नदी नहीं बनाएगा, समुद्र बनाएगा। आपको कभी एक छोटी दुकान नहीं देगा, याद रखना, बहुत बड़ी दुकान देगा। आपको छोटा घर नहीं देगा, बहुत बड़ा घर देगा, अगर आप परमेश्वर की योजना में योगदान करते हैं, अगर आप परमेश्वर की योजनाओं में कह रहा कि उसके प्लान में आप शामिल हो जाते हैं। कह रहा कि बहुत बार कहते हैं हम लोग खुद रुकावट होते हैं, कह रहा कारण परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि भाई इसलिए कि ताकि ये बहुत सारे लोग कह रहे कि उस रुकावटों को दूर करने के लिए परमेश्वर की योजना को सहन करना पड़ता है। कह रहा है कि परमेश्वर की बातों को सहन करना पड़ता है। पवित्र आत्मा कह रहा है यीशु मसीह वहां पर उसकी योगदान करने के लिए अपने कैरेक्टर को योगदान कर दिया, उसने अपने समय को योगदान कर दिया, उसने कह रहा है कि दान देना सिखाया, अपने शरीर का दान कर दिया, बलिदान कर दिया, उसने अपना योगदान दिया। उसने, मैं कह रहा हूं प्रार्थना में योगदान दिया उसने। कह रहा है कि अगर आज आपका शरीर, आपकी आत्मा, कह रहा है कि आप कई बार हम परमेश्वर की योजना को पूरा होने से रोक देते हैं क्योंकि हम कभी योगदान नहीं देते। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो पड़ोसी को बोलो खुदा तेरे जीवन में योगदान को पूरा करेगा।